नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी प्राची लुडबे, तुमची व्हर्च्युअल टीचर. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत व्हर्च्युअल क्लासमध्ये तुम्हा विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. मुलांनो, कोविड-19 कालावधीत शाळा बंद असल्या तरी तुमचे शिक्षण चालू राहावे यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तुम्हाला घरी बसून दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने एज्युकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव्ह अंतर्गत BMC एज्युकेशन हे चॅनेल सुरू केले आहे. मुलांनो, तुम्हाला ह्या चॅनेलचा नक्कीच लाभ होईल. मुलांनो, तुम्ही मला विज्ञान व गणित शिकवताना पाहिलं असेल, पण आज मी तुम्हाला हिंदी हा विषय शिकवणार आहे. आपण इयत्ता 5वी हिंदी सुलभ भारतीमधील एक नवीन पाठ पाहणार आहोत. चला तर पाठाला सुरुवात करूया. नमस्ते बच्चों, मैं प्राची लुडबे आज आपको कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती में पहली इकाई में 10वां पाठ पढ़ाने जाने वाली हूँ. पाठ का नाम है गणाधन. गणाधन का अर्थ क्या है? यहाँ देखो मैंने लिखा है अर्थ छुपा हुआ धन. जैसे देखो घर में कबर्ड में वगैरह ऐसा धन छुपा कर रखते हैं ना, किसी अटैची में वगैरह, तो उसे कहते हैं छुपा हुआ धन. अब इस पाठ में छुपे हुए धन का क्या मतलब है, हम इस कहानी के द्वारा देखेंगे. यह कहानी जीवन में परिश्रम करना जो महत्वपूर्ण है, परिश्रम करना बहुत महत्वपूर्ण है, इस भाग पर आधारित है. किसी भी चीज़ हमें हासिल करनी है तो परिश्रम करनी चाहिए. सिर्फ बैठे बिना कुछ काम किए हमें कोई भी चीज़ हमें हासिल नहीं हो सकती है. परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं पाया जा सकता है. परिश्रम के लिए अपना जी नहीं चुराना चाहिए. यह सीख हमें इस पाठ से मिलने वाली है. तो पाठ में क्या दिया है? गणाधन, यानी कि कुछ छुपा हुआ धन है और उसे ढूंढना है, लेकिन वो छुपा हुआ धन यानी कोई सोना पैसा नहीं है, तो वो धन है परिश्रम. धन क्या है? परिश्रम. क्योंकि परिश्रम करने से वो धन मिलता है. चलिए देखते हैं हम ये कहानी क्या है. कहानी है सुंदरपुर गांव की. सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक एक किसान था. रामदीन नामक किसान था, एक किसान है. देखो उसका गांव है, गांव में बड़ा घर है. उसके 4 बेटे थे. रामदीन स्वयं बहुत परिश्रमी था, बहुत परिश्रम करता था, लेकिन उसके 4 जो बेटे थे वो बहुत आलसी थे, कुछ काम नहीं करते थे. हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे, खेल कूद करते थे बड़े होने के बावजूद भी. और उनके इस अल्लड़पन से रामदीन बहुत परेशान था. उसे हमेशा बेटों की भविष्य की चिंता सताए रहती थी. वह दिन रात यही सोचा करता था कि अपने बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे. एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था. तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया. उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा. देखो ये चित्र में दिखा है, ये रामदीन है. हर दिन वो मेहनत करता था खेती में, लेकिन अपने बच्चों के अल्लड़पन से, ये देखो उसके बच्चे हैं, 4 उसके बेटे हैं, सिर्फ यहाँ वहाँ घूमना फिरना टहलना यही काम करते थे, कुछ काम नहीं करते थे, आलसी थे बहुत. इसलिए रामदीन क्या था? बहुत परेशान था. देखो परेशान दिख रहा है ना रामदीन. फिर रामदीन के बीबी ने देखा कि बहुत परेशान है. फिर उसने वो शक्कर लड़ाई और उस शक्कर से सुनकर रामदीन खुश हो गया. अगले सुबह रामदीन ने क्या किया, अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा
कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम क्या हो गए? बूढ़े हो गए। हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा पर। अभी यहाँ मैंने येलो में मार्क किया है, पीले कलर में मार्क किया है। वो कोई कठिन शब्द जो है इनके लिए मैंने उसको मार्क किया है। तीर्थ यात्रा यानी क्या मालूम है ना? तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा, उसे क्या कहते हैं? तीर्थ यात्रा कहते हैं। तो हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। यानी आपको अगर जरूरत पड़े तो धन निकाल कर उसे उपयोग करना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा, यानी वे बहुत मस्ती करेंगे, ऐसा उन्होंने सोच लिया। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। सब कुछ सामान्य चलता रहा। उन्होंने बताया कि देखो ऐसा ये दिखा है ना, ऐसे धन मैंने गाड़ कर रखा है। तो एकदम क्या, एकदम खुश हो गए, मस्ती मजाक वगैरह करने लगे। और फिर उन्होंने क्या किया, बहुत कुछ दिनों तक उन्होंने बहुत मस्त आराम किया, मजा किया वो धन से। ठीक है, लेकिन अभी बहुत मजा करने के बाद थोड़े दिनों के बाद वो धन क्या हुआ, घर का धन था वो खत्म हुआ। धान्य वगैरह सब समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। अब धन, अपने पास जो धन था या धान्य को अनाज वगैरह जो बचा हुआ था वो समाप्त। तो अब क्या करें? उन्हें फिर अपने पिताजी की बात याद आ गई। किसकी बात याद आ गई? पिताजी की बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। खेत की खुदाई करने के लिए गए, वहाँ धन छिपा हुआ था ना, उसे ढूंढने के लिए। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। धन जो पिताजी ने बताया था वो धन उन्हें नहीं मिला। रात भर परिश्रम से वे बहुत थक गए। जब बहुत सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, निराश और हताश दुखी ना, दुखी होकर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र, उनके पिताजी के परम मित्र हरिनाथ उन्हें मिले। उन्होंने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए, सलाह देना यानी बताना, कुछ राय देना है ना, राय दी उन्हें कि तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बोलो। बीज यानी धान है ना, धान के बीज रहते हैं वो उसमें डालो, उसे पानी वगैरह डालो। तो चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ की बात मान ली। पिताजी की उन्हें बात याद आ गई, इसलिए वो दौड़ने खोदने गए। देखा ना हमने, तो खोद रहे, देखो यहाँ खोद रहे हैं, लेकिन उन्हें खोदने पर क्या, कुछ भी नहीं मिलता है। देखो यहाँ दिखाया है कि वो खोद रहे हैं। 3-4 दिन खोदते रहे, लेकिन उन्हें गड़ा हुआ धन मिला नहीं, है ना। और फिर वो जब वापस जा रहे थे अपने घर की ओर हताश होकर, तब उन्हें कौन मिले? उनके पिताजी के मित्र, परम मित्र हरिनाथ मिले। वो भी खेती में जा रहे थे काम करने के लिए। हरिनाथ ने उन्हें कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। फिर चारों भाई ने उनकी बात सुनी और देखो उन्होंने क्या किया, बीज बो दिया। बीज बोने का उसके ऊपर अंकुर निकल आए। उन चारों ने मन में उत्साह जा गया। उन्होंने निराई गुड़ाई करने लगे। यानी निराई गुड़ाई यानी क्या मालूम, जब हम लोग बीज बोते हैं तो उसके साथ में उसके तो अंकुर आते हैं, उसके साथ में निरस्तक घास फूस भी उगता है, तो उसे निकालना पड़ता है। गुड़ाई यानी मिट्टी को खोद कर खुली करनी होती है, तो उसे हवा मिले मिट्टी को, उसको भुरभुरी करनी होती है। ये भी उन्होंने किया और फिर अच्छी फसल आ गई। अच्छी फसल आने के बाद
हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वो फसल को बाजार में, धान आया ना, उनको अनाज मिला उन्हें, वो बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। जुट जाना यानी काम में लग जाना, किसी काम में लग जाना, काम में लग गए। इसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी, उसकी माँ और पिताजी जो यात्रा गए थे ना, तो लौट आए। माँ पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए, उन्हें प्रणाम किया। चरण स्पर्श ने पैर छूना, है ना। और गाड़ी में लदे अनाज के बारे में देखकर रामदीन ने अभी कहा, क्या कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज, राज यानी रहस्य है ना, छिपी हुई बात, ये देखो, ये था उनका छिपा हुआ धन, समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए। क्या समझ गए हो? कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। गड़ा हुआ धन यानी कुछ नहीं होता, गड़ा हुआ धन वगैरह। गड़ा हुआ धन यानी जमीन के अंदर जो है वो है, जमीन अपने को देती है जब उसे हम कुछ बोते हैं, उसमें जमीन में, उसमें मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। सिर्फ यही बात नहीं, कोई भी पढ़ाई के बारे में, अगर तुम पढ़ाई अच्छी मन लगा कर अगर नहीं करेंगे तो परीक्षा में अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे। तो जो भी चीज़, जो भी आप काम कर रहे हो, जो पढ़ाई करो या अपने आपके माँ पिताजी काम करते हैं, जो भी है खेती में काम कर, जो भी काम है उस काम में मन लगा कर परिश्रम करके काम करना चाहिए। तो परिश्रम करके, जैसे किसान अनाज पैदा करता है, परिश्रम करके मजदूर को भी मजदूरी मिलती है, परिश्रम करके ही सब अपना गुजारा करते हैं, पेट पालते हैं। और परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। यह सीख अपने को इस पाठ से मिली है। तो इस पाठ में गड़ा धन क्या था समझ में आया आपको? उन्होंने जो धान उगाया वो धान ही जमीन में गड़ा हुआ था, लेकिन उसके बेटे को उसके बारे में पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि वो आलसी थे, कुछ नहीं करते थे, आराम से बैठे बैठे खाते थे। जब उन्होंने परिश्रम किया और धान उग गया उसमें से और उन्होंने बेचा, तब उनको धन मिला। यही था उस जमीन में, क्या इस पाठ का गड़ा हुआ धन। समझ में आया बच्चों आपको? देखो यहाँ ऐसे उन्हें जब लहराता लहराता ऐसे धान तैयार हो गया, तब उसे देखकर वो खुश हो गए, है ना। और फिर यही चित्र है, मैंने बताया आपको, उसके माँ पिता जब आए, चरण स्पर्श किए और उन्होंने बताया कि गड़ा धन और कुछ नहीं, तो यही खेती में उगाया हुआ जो धान्य था वही है उनका गड़ा हुआ धन। तो ऐसे इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता। जो भी अपना काम हो उस काम को तन और मन लगाकर करना चाहिए, तभी उसी के बाद अपने को उससे उसका महत्व पता चलता है। अभी हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्द देखेंगे। इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं। स्वयं यानी खुद, वो खुद काम करता था ना। परिश्रमी यानी मेहनती, रामदीन बहुत मेहनती था। परिश्रमी बुक में शब्द आए, परिश्रम का मतलब मेहनती। भविष्य यानी आने वाला समय, रामदीन को अपने बच्चों की भविष्य की चिंता थी, भविष्य यानी आने वाले समय की। उपाय यानी तरीका। तीर्थ यात्रा ने तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा की सिर्फ चाहिए, यहाँ ग गलती से आ गया है, ग न शब्द नहीं चाहिए यहाँ। एक मिनट, की गई यात्रा, ठीक है। निराई यानी निरर्थक घास फूस खोद कर निकालना। गुड़ाई यानी क्या? गुड़ाई यानी मिट्टी खोद कर भुरभुरी करना ताकि उसको हवा मिले मिट्टी को, तो फिर धान अच्छी तरह आ जाता है। निराश और हताश यानी दुखी। जुट जाना यानी किसी काम में लग जाना। राज यानी रहस्य, छिपी हुई बात। स्वीकार करना यानी मान लेना। और आगे है संभव, संभव यानी मुमकिन, जो हो सके से बोलते संभव। उसके आगे इस पाठ में कुछ मुहावरे आए थे। मुहावरे यानी क्या मालूम? मुहावरे यानी एक शब्द प्रयोग होता है, भाषा की जान है।
प्राय बोलचाल की भाषा में मुहावरों का हम लोग प्रयोग करते हैं। मुहावरे थोड़े शब्दों द्वारा बने हुए रहते हैं, लेकिन उनमें अर्थ बहुत रहता है, अर्थ की गहराई होती है और इनका प्रयोग भाषा की सुंदरता या एवं प्रभाव बढ़ाता है। मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उनका जो अर्थ है वही अर्थ वाक्य बनाते वक्त आना चाहिए, और मुहावरों का जो अर्थ है पहले हमें समझना चाहिए और उनसे वाक्य बनाना चाहिए। उसमें कुछ परिवर्तन करना सही नहीं है। अभी हम पाठ में कुछ मुहावरे हैं, उनके हम अर्थ समझेंगे। वाक्य बनाना अभी हमें 5वीं की कक्षा अभी तो नहीं है, जब हम अगले भाग में आ जाएंगे तब हम देख लेंगे। अभी गप्पे मारना ये एक मुहावरा था अपने पाठ में। उसका अर्थ है इधर उधर की निरर्थक बातें करना। अपने माँ पिताजी भी बोलते हैं ना कि क्या गप्पे मार रहे हैं, इधर उधर की बातें जिनका कुछ महत्व नहीं, ऐसी बातें करते हैं तो उसे बोलते हैं निरर्थक बातें, यानी गप्पे मारना। पेट पालना यानी गुजारा करना। खुशी से उछल पड़ना यानी बहुत खुश होना। बंधन न रहना यानी आज़ादी, आज़ादी मिलना, पाबंदी न रहना। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ना यानी बहुत खुश होना। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ना, खुशी से उछल पड़ना, देखो अलग अलग मुहावरे हैं लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। चरण स्पर्श करना यानी आदर से पैर छूना या प्रणाम करना। ये हो गए मुहावरे। अब इस पाठ में कुछ प्रश्न, अभी देखो इस पाठ से बच्चों अपने को प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, इसलिए प्रश्न क्या है हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, सुनो समझो और उत्तर लिखो। रामदीन परेशान क्यों था? वे अपने कहानी सुनी, आपको समझ में आया होगा ना बच्चों, क्यों परेशान था? उसके चारों बेटों की वजह से ना। चारों बेटे बहुत आलसी और अल्लड़ थे। वे हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे, इसलिए उनके भविष्य को सोचकर रामदीन परेशान था, है ना। अभी इनके प्रश्नों का उत्तर हमें किताब में ही मिलेगा। किताब में पन्ना नंबर 14 पे देखो चौथी और 5वीं जो लकीर है उसमें इस प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, तीर्थ यात्रा पर निकलने के समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? क्या कहा? तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना, है ना। दूसरा परिच्छेद में आपको इसका उत्तर मिलेगा। चारे भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आई? पूरा धन वगैरह जब खत्म हुआ तब उन्हें क्या बात याद आई? तीसरे परिच्छेद में उत्तर है, देखो उसका। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई। तीसरी लाइन है ना, तीसरी लकीर उसके आगे के लिए कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना, यह बात उन्हें याद आ गई। चौथा प्रश्न है, चारों भाइयों के मन में उत्साह कब आया? कब उत्साह जाग आया उनके मन में? हरिनाथ ने उन्हें कहा ना, क्या कहा कि अभी आपने जमीन तो खोद ली है, अब उसमें बीज बो दो। तो उन्होंने बीज बोया, उसकी गुड़ाई वगैरह की, और जब अंकुर निकल आए तब उनके मन में उत्साह जाग गया, है ना। देखो चौथे परिच्छेद में दिया है उसका उत्तर। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए तब उन्हें देखकर उनका उत्साह जाग आया। ठीक है, ये प्रश्न अपने किताब के प्रश्न है, इनके उत्तर आपको बच्चों कॉपी में लिखने हैं। अभी और भी कुछ हम इस पाठ के प्रश्न देखेंगे। यहाँ मैंने दिया है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शब्द दिए मैंने कुछ, गप्पे, तीर्थ यात्रा, खुदाई, उत्साह, परिश्रम। अभी इन वाक्यों में आपको ये शब्द डालने हैं। उन्होंने रात के समय डैश का काम आरंभ किया। क्या काम किया उन्होंने रात के समय? खुदाई, है ना, खुदाई का काम किया। चारों बेटे इधर उधर बैठकर क्या करते थे? देखो कौन सा वर्ड आएगा इसमें से? गप्पे मारा करते थे, है ना, गप्पे मारा करते थे। हम दूर डैश पर जा रहे, कहाँ जा रहे थे उसके माँ पिताजी? चारों बेटों के माँ पिताजी कहाँ जा रहे थे? तीर्थ यात्रा, है ना। चारों के मन में डैश जा गया। क्या जा गया?
उत्साह, जब उन्होंने नन्हे नन्हे अंकुर देखे खेतों में तो उनके मन में उत्साह जाग गया। जीवन में डैश के बिना कुछ संभव नहीं है। क्या करना चाहिए? परिश्रम। परिश्रम के बिना कुछ संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के अभी एक एक वाक्य के लिए उत्तर के लिए मैंने आपको प्रश्न दिया है। रामदीन के बेटे कैसे थे? इन उत्तरों को लिखने के लिए एकदम आसान है बच्चों। अभी आपके किताब में 4 प्रश्न थे, ऐसे ही ये प्रश्न है। एक वाक्य में यानी क्या, इन वाक्यों में एक ही शब्द रहता है जिसे बदलना होता है और उत्तर लिखना होता है। देखो भैया, रामदीन के बेटे कैसे थे? रामदीन के बेटे बहुत आलसी थे, है ना। तो इस तरह हम लोग इन्हें लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, रामदीन को किसकी चिंता सताया करती थी? रामदीन को अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। देखो सिर्फ किसकी शब्द है ना, किसकी शब्द निकाल के उसकी जगह मैंने क्या लिखा? अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। ऐसे एक वाक्य के उत्तर अपने को लिखने, जो प्रश्न पूछा है उसी जगह पर उसका सिर्फ उत्तर ले, बाकी वाक्य वैसे ही लिखना है। पत्नी ने रामदीन को कहाँ जाने का उपाय सुझाया? देखो बाकी सब वैसे ही रखा है मैंने। रामदीन को कहाँ जाने का उपाय सुझाया, कहाँ की जगह मैंने उत्तर लिखा था, तीर्थ यात्रा पर। ऐसे एक वाक्य में उत्तर लिखने होते हैं। पत्नी ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। बेटों ने खेत की खुदाई क्यों आरंभ की? बेटों ने गड़ा हुआ धन पाने के लिए खेत की खुदाई आरंभ की। और 5वां प्रश्न, हरिनाथ ने चारों भाइयों को क्या सलाह दी? चारों भाइयों को खेत में बीज बोने की सलाह दी। 6ठा प्रश्न, किसके बिना कुछ भी नहीं मिलता? किसके बिना? परिश्रम। किसके की जगह प्रश्न आ गया, उत्तर आ गया। देखो परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। नीचे दिए, हाँ अभी मैंने आपको विराम चिन्हों का एक प्रश्न दिया है। नीचे दिए गए विराम चिन्ह वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। विराम चिन्ह हमने कुछ विराम चिन्ह पिछले पाठ में भी देखे थे। विराम चिन्ह जो है वाक्य में डालने पर वाक्य का अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। हमने पिछले पाठ में कुछ विराम चिन्ह पढ़े थे, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम म्हणजे आपण ना आपलं वाक्य पूर्ण झाल्यावर आपण जे घालतो ते पूर्ण विराम। अजून आपण काय शिकलेलो मागच्या धड्यामध्ये आठवतं तुम्हाला? पूर्णविराम शिकलो होतो, अल्पविराम शिकलो होतो, अर्धविराम शिकलो होतो। अशी काही चिन्ह आपण शिकलेलो होतो। पायामध्ये आहे विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न विचारला असेल तो प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे कुछ चिन्ह हमने सीखे थे। और जो भी है और भी है जो वाक्य, जो अपना एखादा वाक्य मुंह से बोला हुआ जो वाक्य रहता है उस वाक्य को लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा भी डालना होता है। अभी मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों को आपको चिन्ह डालने हैं। देखेंगे अभी वाक्य क्या है। तो पहला वाक्य है, हरिनाथ ने पूछा तुम थके हुए हो। अभी ऐसे मैंने आपको वाक्य दिया है, इस वाक्य में आपको चिन्ह डालने हैं। अभी देखो मैंने यहाँ वाक्य लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? हरिनाथ ने पूछा। अभी हरिनाथ ने पूछा, तो पूछा के बाद में जिसने पूछा उसके यहाँ आपको स्वल्पविराम डालना है। स्वल्पविराम है, देखो यहाँ स्वल्पविराम यानी अर्धविराम बोलते हैं हम इसे। और जिसके मुंह का वाक्य जैसे कि जैसे अगर लिखा हुआ है, हरिनाथ ने पूछा तुम थके हुए हो, तो उसने प्रश्न पूछा है, तो उतना जो वाक्य है उसका हमें इन्वर्टेड कॉमा में डालना है। कैसे डालना है? तुम थके हुए हो और ये प्रश्न है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? ऐसे प्रश्न चिन्ह आएगा। और यहाँ में मुझे क्या डालना है? इसके बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ और यहाँ। इन्वर्टेड कॉमा यानी उसमें का जो वाक्य है, तो जिसने बोला है वैसे ही वैसे जब लिखा हुआ होता है तो उसे बोलते हैं उद्गार, जो है इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। उन्हें पिताजी की याद आई। ये सादा सिंपल वाक्य है ना। तो इस वाक्य में वाक्य पूरा होने के बाद हमें क्या करते हैं? पूर्ण विराम डालते हैं, है ना। पूर्ण विराम यानी वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ ऐसे लाइन आएगी। आगे, हाँ पिताजी अब हम समझ गए। देखो अब ये उनके मुंह का वाक्य है, बराबर ना। पूरा जो बोले हैं बच्चे उसके दोनों बेटे आपको समझ में आई? पिताजी पूछते हैं तो बोलते हैं हाँ। हाँ के बाद हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, तो यहाँ आएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। और अब हम समझ गए, है ना। यहाँ ख़त्म हो रहा है वाक्य। और ये इन्वर्टेड कॉमा
यानी उनके मुंह का जो बोला हुआ वाक्य है वैसे के वाक्य है, इसलिए मैंने वो इन्वर्टेड कॉमा में डाला है। हाँ पिताजी, पिताजी के या उनके एक बात खत्म हुई, अब हम समझ गए। तो इसे विराम चिन्हों का वाक्य में उचित उपयोग करना चाहिए। अब ये वाक्य आपके किताब के ही वाक्य, इसलिए पहले आपको यानी जानकारी होने के लिए किताब में देखकर आप चिन्ह डाल सकते हैं। ऐसे अलग अलग वाक्य लेकर आप इनसे उद्गारवाचक विराम चिन्ह जो है डालकर उन्हें सही कर सकते हैं। तो ऐसे इस पाठ में आज हमने परिश्रम का जो महत्व है गणाधन पाठ से हमने जान लिया है। आज इस पाठ में हम यही रुकेंगे। धन्यवाद। आज आपण या भागात इथेच थांबूया। माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि BMC एज्युकेशन चॅनेलला सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉन प्रेस करा की ज्यामुळे तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। धन्यवाद।